नमस्कार, मैं राहुल आप सबका अपने परिवार नेवरी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम रीजनिंग में डाइस टॉपिक पढ़ रहे थे और डाइस में हमने 7 क्वेश्चन भी किए थे और कुछ जो भी विद्यार्थी नए यहाँ पर जुड़े हो पहले अपनी 2 क्लासों को जाकर देखें एक बार। कुछ बातें मैंने आपको बता भी दी थी डाइस के अंदर कि डाइस में टोटल 4 केस बनते हैं कि जब 4 केस में केस 1 कि डाइस की 1 स्थिति दे रखी हो, डाइस की 2 स्थिति दे रखी हो, डाइस की 2 से अधिक स्थिति दे रखी हो और ओपन डाइस दे रखा हो। उसमें अपन पढ़ रहे थे केस सेकंड। केस सेकंड था कि जब डाइस की 2 स्थितियां दे रखी हो और डाइस की 2 स्थितियां दे रखी हो, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसमें भी 3 केस बनते हैं कि जब दोनों स्थितियों में कोई 1 नंबर कॉमन हो, दोनों स्थितियों में कोई 2 नंबर कॉमन हो और दोनों स्थितियों में कुछ भी कॉमन ना हो, नो कॉमन। इसमें भी हमें 1 कॉमन अपन पढ़ रहे थे और 1 कॉमन में हमने 7 क्वेश्चन किए थे। 1 कॉमन में मैंने आपको बताया था कि 1 कॉमन में 1 कॉमन ट्रिक के द्वारा अपन दोनों डाइस की स्थितियों को सॉल्व करते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास डाइस की 2 स्थितियां हैं 3, 2, 5 और दोनों स्थितियों में 5 कॉमन है। मैंने आपको बताया था कि इसमें आप परफेक्ट मतलब सारे आंसर निकाल सकते हो। आप डेफिनेट फॉर्म में ये क्वेश्चन है और उसमें सारी स्थितियों के ऑपोजिट अपन बता सकते हैं। किस तरीके से कि जब डाइस की 2 स्थितियां दे रखी और दोनों में कोई 1 नंबर कॉमन हो तो अपन 1 कॉमन ट्रिक का प्रयोग करते हैं। 1 कॉमन ट्रिक क्या है कि दोनों में जो भी कॉमन नंबर है उस कॉमन नंबर को यहाँ लिखो। इसमें कॉमन नंबर 5, फिर क्लॉकवाइज अपन चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तब 3 और 2, यहाँ इस 5 में अपन क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के आगे क्लॉकवाइज चलने पर 6 और 1 जो नंबर हिडन है या जो रह गया वो नंबर यहाँ पर 4, मतलब 5 के ऑपोजिट 4 है, 3 के ऑपोजिट 6 है, 2 के ऑपोजिट 1 है। ये बात मैंने आपको बता दी थी और इसी से रिलेटेड अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने आपको 7 क्वेश्चन करवाए हैं इससे पहले वाली क्लास में। अपन क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है या 8 नंबर पर जो क्वेश्चन है साथ साथ में नोट डाउन करते रहना। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, ये आपको दे रखा है और यहां आपको पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा वर्ड होगा, कि यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा। 4 आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको ये बोलूं, इन दोनों स्थितियों में आपको सी कॉमन दिखाई दे रहा है। आप इसको यदि सॉल्व करोगे तो 1 कॉमन ट्रिक लगाओगे। 1 कॉमन ट्रिक कैसे कि इधर सी के क्लॉकवाइज चलेंगे अपन तब आएगा ए और बी। इस डाइस में दोनों डाइस में कॉमन सी तो यहाँ पर सी के क्लॉकवाइज चलेंगे तो आगे आएगा डी और एफ। जो नंबर बाकी है जो वर्ड रह गया वो है ई। तो सी के ऑपोजिट ई है, ए के ऑपोजिट डी है, बी के ऑपोजिट एफ है। इस डाइस को देखकर आप इतना जरूर अंदाजा लगा सकते हो, इतना जरूर बता सकते हो कि हमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा वर्ड आएगा, ये बात हमें निकालनी है। तो आप ये तो डेफिनेट बोल सकते हो कि सी यहाँ पर है तो सी का ठीक ऑपोजिट ई बॉटम वाली सरफेस पर होगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह सी और ई नहीं आ सकते क्योंकि सी तो पहले से ही है और इसका ठीक ऑपोजिट यहाँ लिखा हुआ रहेगा ई। फिर ए और डी भी नहीं आ सकते क्योंकि ए फ्रंट पर है और इसका ठीक ऑपोजिट बैक में होगा डी। मतलब ये 4 ना इसमें नहीं आ सकते। तो बच गया क्या, बी और एफ। अब ऑप्शन में ये मैंने बात बता दी थी इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूं। अब ऑप्शन में बी और एफ दोनों, तब अपन कैसे निर्धारण करें, ये बात मैंने आपको बताई थी कि आपको किस तरीके से ज्ञात करना है कि जब भी इस तरीके की स्थिति आए आपके सामने कि बी और एफ दोनों ऑप्शनों में से कोई एक आपको वर्ड बताना है कि प्रश्नवाचक, या एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। जैसे मान लो ऑप्शन ए में है बी और ऑप्शन बी में है एफ, इन दोनों में से आपको बताना है कि क्या इसमें से सही होगा, बाकी तो कोई हो नहीं सकता। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये ए और सी आप इस डाइस में देखना कहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या।
आप बोलोगे हाँ इस स्थिति में हमें दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में देखना फिर कि ए से सी पर आने के लिए हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ा या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो ऐसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इधर चलेंगे। तो मतलब ए और सी ना एंटी क्लॉकवाइज चलकर ए से सी पर आना पड़ा। इस डाइस में मैं आपको बोलूं कि ए से सी पर आपको आने के लिए क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज, तब आप बोलोगे ए से सी पर आने के लिए हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये डाइस ए और सी के साथ या तो बी हो सकता है या एफ हो सकता है, ये चार तो आएंगे ही नहीं। ए और सी के साथ या तो बी हो सकता है या बी का ऑपोजिट एफ हो सकता है। तो आप मेरे को फिर ये बोलोगे कि ये दोनों डाइस की स्थितियां बिल्कुल अलग अलग है। क्यों? इधर क्योंकि ए से सी पर आने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ा, इधर ए से सी पर आने के लिए क्लॉकवाइज चलना पड़ा। यदि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होता और यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज होता, मतलब ए यहाँ होता और सी यहाँ होता तो एंटी क्लॉकवाइज होता ना, तब तो दोनों स्थितियां एक ही है, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज होता तो यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, मतलब दोनों स्थितियां अलग अलग है। तो इसका मतलब यहाँ पर बी नहीं आएगा, बी का ऑपोजिट आएगा। तो बी का ऑपोजिट क्या होगा? एफ होगा। ये हमने किया था लास्ट वाली क्लास के अंदर। अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, डाइस की वही दो स्थितियां आपको दे रखी है, 1 2 5 5 6 3। और आपको क्वेश्चन पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, और ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा है 2, ऑप्शन बी में आपको दे रखा है 1, ऑप्शन सी में आपको दे रखा है 5 और ऑप्शन डी में आपको दे रखा है 6। अब आप ये बात बताओ दोस्तों, मैं इसको यदि थोड़ा सोल्व करूं इस प्रश्न को, तो इन दोनों स्थितियों में कॉमन क्या है? दोनों स्थितियों में 5 कॉमन है, 1 कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन है। तो आप लिखोगे कि 5 के क्लॉकवाइज चलने पर 1 और उसके आगे 2, इधर 5 के क्लॉकवाइज चलने पर 6, उसके आगे 3, जो नंबर रह गया 4 वो यहाँ पर लिखेंगे अपन। मतलब 5 के ऑपोजिट 4 है, 1 के ऑपोजिट 6 है, 2 के ऑपोजिट 3 है। इस डाइस को आप देखकर बोलोगे कि ये 4 है, ठीक 4 के ऑपोजिट 5 यहाँ नहीं हो सकता, 3 का ऑपोजिट इधर लिखा हुआ 2 यहाँ नहीं हो सकता, या तो 1 आएगा या 6 आएगा। तो या तो 1 होगा या 6 होगा, ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। अब 1 और 6 होगा, तब मैंने आपको इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में ये बताया था कि 4 और 3 देखो कहीं पर लिखा हुआ है क्या। इस बार तो 4 और 3 कहीं पर भी नहीं है, ना तो 4 यहाँ है ना 4 और 3 यहाँ पर है। अब तो समस्या हो गई इसमें कि अब अपन 5 बताएं या 6 बताएं। तो ये क्वेश्चन आप मेरे को सारे इस क्वेश्चन को कमेंट कर कर इसका आंसर बताओगे। मैं सबके कमेंट चेक करूंगा कि इसका क्वेश्चन कौन सही करता है। मैं कल आते ही आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा। मैं देखता हूं कि आप में से कौन इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताए। आते ही मैं कल इसके 2 तरीके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस प्रश्न को अपन सोल्व कर सकते हैं, 2 तरीके से, वो भी मात्र 4 या 5 सेकंड में। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपना ये 9 नंबर का क्वेश्चन था, 7 तो हम निकल पड़े थे, 2 क्वेश्चन अभी हमने देख लिए। अब अपन पढ़ते हैं केस सेकंड, कि अपना केस सेकंड क्या है। मतलब केस सेकंड में भी हमने एक केस पढ़ा है, केस फर्स्ट, कि दोनों स्थितियों में कोई एक नंबर कॉमन हो। अब अपन पढ़ते हैं कि 2 कॉमन। केस सेकंड में सेकंड केस पढ़ रहे हैं, उसमें भी सेकंड केस की जब डाइस की 2 स्थितियां दे और दोनों एक ही डाइस रहेगा, एक ही डाइस की स्थितियां रहेगी कि डाइस की 2 स्थितियां दे और दोनों में कोई 2 नंबर कॉमन हो, तब अपन किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था तो क्वेश्चन नंबर 10 और केस सेकंड में अपना पहला क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा आपको
कि डाइस की दो स्थितियां दे रखी है और दोनों स्थितियों में कोई दो दो नंबर कॉमन है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि जब भी डाइस की दो स्थितियां दे और दोनों में कोई दो दो नंबर कॉमन हो, तब अपन टू कॉमन ट्रिक के द्वारा डाइस को सोल्व कर सकते हैं। पहले वाला अपनी जो स्थिति थी वन कॉमन, वो डेफिनेट फॉर्म में थी, और जब टू कॉमन वाली आएगी तब पॉसिबिलिटी फॉर्म में होगी। तो कुछ संभावनाओं के द्वारा इसका आंसर बताना होगा हमें। कैसे? कि दोनों स्थितियों में दो दो कॉमन है, दो दो नंबर कॉमन है, तो आप किस तरीके से ज्ञात करोगे? तो ध्यान रखना, इन दोनों कॉमन नंबर्स को हटा दो। अब जो भी कुछ बचा 4 और 5 वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, 4 के विपरीत 5 है। इसी को अपन बोलते हैं टू कॉमन ट्रिक। टू कॉमन ट्रिक मतलब दो दो नंबर कॉमन हो, दोनों कॉमन नंबर को हटा दो। अब जो कुछ नंबर बच रहे हैं वो दोनों नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट विपरीत होंगे। अब साथ ही मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पर 2 है, आप ये बता सकते हो देखो मुझे कि 2 के ऑपोजिट 3 नहीं हो सकता, यहाँ लिखा हुआ है। 2 के ऑपोजिट 5 भी नहीं हो सकता, यहाँ लिखा हुआ है। और 2 के ऑपोजिट 4 भी नहीं हो सकता, इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो फिर 2 के ऑपोजिट होगा क्या? 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। अब क्या आएगा फिर 2 के ऑपोजिट? इसका मतलब 1 या 6 में से क्या होगा? 2 के ऑपोजिट होगा। तो मैं ये बोलूँ 2 के ऑपोजिट, तब आप बोलोगे 1 या 6 में से। इसी प्रकार में यदि 3 के ऑपोजिट बोलूं तो 3 के ऑपोजिट 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। ये दोनों तो एक दूसरे के ऑपोजिट, 2 3 के ऑपोजिट होगा नहीं, तो क्या होगा फिर? 1 या 6। तो इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि अब जो दोनों कॉमन नंबर है उन कॉमन नंबर के ऑपोजिट क्या होगा, जो इस डाइस में हमें दिखाई नहीं दे रहा, मतलब 1 और 6। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये अपनी टू कॉमन ट्रिक है। ध्यान रखना, ये अपनी टू कॉमन ट्रिक है। तो जब भी आप टू कॉमन ट्रिक के क्वेश्चन करो तब ये बात आप ध्यान रखना कि इसमें अपन 4 के ऑपोजिट 5 ये डेफिनेट आंसर है, 2 के ऑपोजिट 1 या 6 मतलब पॉसिबिलिटी फॉर्म में है, 3 के ऑपोजिट 1 या 6 पॉसिबिलिटी है, या तो 1 होगा या 6 होगा। 1 के ऑपोजिट या तो 2 होगा या 3 होगा, 6 के ऑपोजिट या 2 होगा या 3 होगा। तो देखना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखता हूं। अब मान लो आपको इसी में कोई क्वेश्चन पूछे इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अपना है कि डाइस की आपको दो स्थितियां दे रखी है। ये डाइस की दो स्थितियां आपको दे रखी है और दोनों स्थितियों में कोई दो दो सतह कॉमन है, मतलब नंबर है। दो सतह का मतलब या तो सतह पर नंबर लिखे हुए नंबर है, यदि वर्णमाला लिखी हुई है तो वर्णमाला कॉमन है। जैसे ये दे रखा आपको, और ये ए से लेकर एफ तक लिखी हुई वर्णमाला है, ये ध्यान रखना ए टू एफ है वर्णमाला। आपको ये दे रखा है डाइस की दो स्थितियां दे रखी है और दोनों में कोई दो दो वर्णमाला या वर्ड कॉमन है, वर्णमाला के अक्षर कॉमन है। देखना यहाँ पर ए और बी दोनों कॉमन है, तो आप टू कॉमन ट्रिक लगाओगे कि ए और बी को अपन क्या करें, ए और बी को हटा दें। तो सी और डी क्या है? सी और डी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। फिर ए और बी के ऑपोजिट क्या होगा? ए और बी के ऑपोजिट आएगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ई और एफ में से। अब यदि मान लो आपको क्वेश्चन पूछे कि ए के ऑपोजिट क्या है, बी के ऑपोजिट क्या है, सी के ऑपोजिट क्या है, डी के ऑपोजिट क्या है, ई के ऑपोजिट क्या है, एफ के ऑपोजिट क्या है, फटाफट आप 30 सेकंड में इन सारे क्वेश्चन के आंसर सोचो कि क्या आएगा। ए के ऑपोजिट क्या होगा, बी के ऑपोजिट क्या होगा, सी के ऑपोजिट क्या होगा। फटाफट तो सोच लिए होंगे आपने कि ए के ऑपोजिट क्या आएगा। ए के ऑपोजिट ई या एफ में से, बी के ऑपोजिट क्या होगा, ई या एफ में से,
सी के ऑपोजिट क्या होगा, डेफिनेट आंसर डी, डी के ऑपोजिट क्या होगा, डेफिनेट आंसर सी, निश्चित रूप से सी आएगा। ई के ऑपोजिट ए या बी में से, एफ के ऑपोजिट यही ए या बी में से। तो ध्यान रखना जब भी टू कॉमन ट्रिक आए तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। समझ गए आप इस बात को? अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते हुए चलना। मैं छोटी छोटी क्लास के माध्यम से मात्र 20 या 30 मिनट के सेशन से आपको सारे डाइस का टॉपिक 5 या 6 पार्ट में पूरा करवाऊंगा। मात्र रोज आपको केवल 20 मिनट ही पढ़ना है। यदि आप 20 मिनट भी या आधे घंटे भी रोज पढ़ते हो ना, तब भी अपना सिलेबस पूरा होगा अच्छी तरीके से। आप अच्छी तरीके से अपनी बुक से प्रैक्टिस करते रहो और अपना ये सेशन रोज 20 या 30 मिनट का रोज आप इसको देखो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, आपके दोस्तों तक पहुंचाओ कि सर के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से रीजनिंग पढ़ाई जा रही है और ये डेफिनेट आपको एग्जाम में क्या है बहुत हेल्प करेगी ये क्लास आपको दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 12 नंबर का क्वेश्चन है अपना। ये जैसे मान लो आप इस तरीके से लिखा हुआ है, ये आपको डाइस की 2 स्थितियां दे रखी है, फिर आपको नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन के अंदर 4 डाइस बना रखे हैं। आपको याद आ गया होगा ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था। मतलब क्या क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से डाइस की स्थिति सही होगी, कौन सा डाइस इसमें से करेक्ट होगा। आपको दे रखा है कि डाइस की 2 स्थितियां दे रखी है और साथ में 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से डाइस की स्थिति क्या सही है। आप इन दोनों इस क्वेश्चन को देखोगे, देखते ही आपको पता लगेगा 2 कॉमन है, इसका मतलब 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। 2 कॉमन ट्रिक क्या है, अपने 2 कॉमन ट्रिक लिखोगे 1 और 3। 1 और 3 हटाने के बाद जो 4 और 5 बचे वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और 1 और 3 के ऑपोजिट क्या है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, 2 और 6। अब अपन इसके ऊपर आएंगे अपने ऑप्शन पर। तो जैसे ही अब एक तरीका तो होता है अपन ऑप्शन के द्वारा चेक करें, एक होता है ऑप्शन एलिमिनेट करें, जो बताऊंगा मैं आपको अभी मात्र 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे पूरे। कैसे, पहले तरीका देखो आप इस बात का। आप इस बात को बोल सकते हो, देखो ऑप्शन ए में कि 4 और 5 दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और ऑप्शन ए जैसे ही देखोगे आप तो 4 और 5 दोनों ऑपोजिट नहीं है और इस तरीके से कभी नहीं हो सकते। इस तरीके से कभी नहीं हो सकते कि 4 यहाँ हो, 4 यहाँ होगा तो ऑपोजिट नंबर हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी 2 ऑपोजिट नंबर एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। तो दोनों ऑपोजिट नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये तो रॉन्ग है। इसमें आओगे आप, इसमें आप मेरे को बोलोगे 1 के ऑपोजिट, 1 के ऑपोजिट 2 या 6 में से, यहाँ 6 हो सकता है भाई, 2 यहाँ पर, इसका मतलब ऑपोजिट नहीं है भाई। 1 के ऑपोजिट या तो 2 है या 6 है, तो 2 यदि यहाँ पर लिखा हुआ तो इसका मतलब ऑपोजिट नहीं है 2 इसके, तो इसका मतलब 1 के ऑपोजिट 6 है। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही है, हो सकता है। फिर 3 के ऑपोजिट क्या आएगा, 2 या 6 में से। तो देखो जब 1 के ऑपोजिट यहाँ 6 होगा तो इसका मतलब बैक में 6 नहीं हो सकता, बैक वाली सरफेस पर 6 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इस तरीके से अपन इस बात को नहीं बता सकते। इसमें जाओगे ऐसे, इसमें आओगे 6 के ऑपोजिट 1 या 3 में से कोई एक नंबर होगा, तो इसका मतलब ये वैसे गलत है, अपना ये सही है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, इसमें इस तरीके से ना करने की बजाय आप डायरेक्ट ही आप ऑप्शन देखो और ऑप्शन के द्वारा प्रश्न को कर पाओ। क्योंकि कई बार इस तरीके से ऑप्शन होगा कि आप ऐसे तरीकों में उलझ जाओगे, पता ही नहीं लगेगा, 2-2, 3-3 ऑप्शन ऐसे आएंगे जो आपको लगेंगे कि बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। तो फिर आपको कैसे करना है प्रश्न, तो फिर आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक नोट बताया था कि कोई भी 2 विपरीत नंबर
कोई भी दो विपरीत नंबर एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। दो विपरीत नंबर ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। ध्यान रखना, दो विपरीत नंबर ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। ये कैसे? देखो दोस्तों, ना तो दिखाई दे सकते हैं ना एक साथ छिप सकते हैं। किस तरीके से? तो आपको बताता हूं मैं कैसे। ये देखो, जब 4 और 5 दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, यहां एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक साथ दिखाई दे क्या। तो फिर मैं साथ में ये भी बोल रहा हूं कि एक साथ दिख नहीं सकते तो एक साथ छिप भी नहीं सकते। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कभी कि 4 और 5 यहां पर नहीं है? तो इसका मतलब पीछे कहीं भी है तो पड़ोसी सतह पर लिखे हुए हैं दोनों एक दूसरे के, और ये दोनों तो ऑपोजिट है। ये तो डेफिनेट है कि यदि 4 यहां होगा तो 5 यहां होगा, 4 यहां होगा तो 5 बैक में होगा, 4 यहां होगा तो 5 नीचे होगा। अब पीछे दोनों यदि एक साथ थोड़ी दिखाई दे सकते हैं, सामने जब दिख ही नहीं रहे तो एक साथ छिप भी नहीं सकते। पीछे वाले 3 सतह पर एक साथ लिखे हुए रहेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। तो ध्यान रखना, दो विपरीत नंबर ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो ये बात है, तो तुरंत आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हो। आप मेरे को बोलोगे इसका मतलब तो सर ये हुआ कि जब भी हमारा आंसर होगा उसमें से इन दोनों में से कोई एक नंबर आपको दिखाई देगा। उस आंसर में इन दोनों में से डेफिनेट कोई एक नंबर आपको दिखाई देगा, और एक नंबर आपको दिखाई देगा तो इसमें 4 और 5 दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं, नहीं हो सकता। इसमें दिखाई नहीं दे रहे, इसमें दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका मतलब 4 और 5 में कोई एक नंबर दिखाई देगा और कोई एक नंबर दिखाई देगा। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा डी। समझ रहे हो मेरी बात को? एक क्वेश्चन के माध्यम से दोबारा बताता हूं मैं आपको। अपना क्वेश्चन नंबर 13, नंबर का क्वेश्चन है अपना। यदि मेरी बात आप समझ में नहीं आई तो दोबारा ये क्वेश्चन देखना। ये आपको दे रखा है, साथ में आपको 4 विकल्प दे रखे हैं कि विकल्प में से कौन सा विकल्प है जो पूर्णतया सही है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे आपको, इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ऊपर जो डाइस की 2 स्थितियां दे रखी है उन दोनों स्थितियों के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। दोनों स्थितियों के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। तो मैं ऑप्शन लिखूं, ये एफ है दोस्तों, एफ यहाँ पर भी एफ है, ए सी एफ डी एफ ए, दो कॉमन क्या है इसमें? एफ और ए कॉमन है। ध्यान रखना दोस्तों। ये आपको दे रखा है, आप ऑप्शन को देखोगे कि कौन सा इसमें से बिल्कुल पूर्णतः सही है। तो मैं यदि डायरेक्ट ही अपने वाले तरीके से बताऊं एक बार, तो मेरे को इसमें पता है कि परफेक्ट आंसर इसमें से क्या है, सी और डी एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसका मतलब अपना जो भी ऑप्शन है उसमें सी और डी में से कोई एक वर्ड होना जरूरी है। ना तो एक साथ छिप सकते हैं दो ऑपोजिट, यदि एक साथ छिप जाएंगे तो ऑपोजिट का है, ऑपोजिट है तो एक सरफेस तो दिखाई देनी जरूरी है। ना तो एक साथ छिप सकते हैं ना ही एक साथ दिखाई दे सकते। दिखाई भी कैसे देंगे, कोई भी ऑपोजिट सरफेस दिखाई नहीं देती तो दोनों ऑपोजिट कैसे दिखाई देंगे। तो ध्यान रखना, तो मैं इसमें सी और डी दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसमें सी और डी दिखाई नहीं दे रहे, इसमें सी और डी दोनों दिखाई दे रहे, इसमें डी अकेला दिखाई दे रहा है।
मात्र 4 या 5 सेकंड लगी प्रश्न को सोल्व करने में। अब आप इसको मैं दोबारा समझाऊं आप इसको ये बात कि सी और डी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, बच गए ए और एफ के ऑपोजिट है बी या ई। ए और एफ के ऑपोजिट क्या होगा, बी या ई। तो यहां पर आप बोलोगे, इस ऑप्शन को देखकर आप बोलोगे कि सी के ऑपोजिट डी है, यहां पर लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है। इसमें आप बोलोगे कि एफ है और एफ के ऑपोजिट क्या हो सकता है, एफ के ऑपोजिट या तो बी होगा या ई है, दोनों यहां पर लिखे हैं, वैसे रॉन्ग है। डी के ऑपोजिट क्या होगा, सी हो सकता है। ए के ऑपोजिट क्या होगा, या तो बी होगा या ई होगा, तो ए के ऑपोजिट बी या ई में से कोई एक लिखा हुआ है। पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व किया जाता है। ध्यान रखना, मतलब इस प्रश्न की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है तब ये सही है, इस ऑप्शन की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है सही होने की कि ए के ऑपोजिट बी या ई में से कोई एक वर्ड होगा, एफ के ऑपोजिट बी या ई में से कोई एक होगा, तो ए के ऑपोजिट बी यहाँ लिखा हुआ तो एफ के ऑपोजिट ई यहाँ लिखा हुआ रहेगा, तो अपना क्या है, ये ऑप्शन सही है। फिर इसके आगे सी और डी दोनों ऑपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो नहीं सकता। तो ध्यान रखना, आपको ऐसे प्रश्न करने कैसे हैं दोस्तों कि दो विपरीत नंबर ना तो एक साथ दिखाई देते हैं, ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो ये एक साथ छिप सकते हैं, वो मैंने क्वेश्चन 12 और 13 के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया। अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहना। मैंने सारे जितने भी कंसेप्ट है उन सबसे कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 किस तरीके से आएगा, आपको डाइस की दो स्थितियां दे रखी है। ये डाइस की दो स्थितियां दे रखी है और यहाँ आपको दो प्रश्नवाचक चिन्ह एक साथ दे रखे हैं और ये आपको पूछा है, यहाँ पर दे रखा है अपना इस तरीके से आपको दे रखा है। यहाँ पर मैं इसके ऑप्शन लिखूं, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, क्या आएगा। मैं इसके ऑप्शन लिखूं, ऑप्शन ए में 5 और 6 है, ऑप्शन बी में 2 और 3 है। सभी इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करो साथ साथ में। इसमें से क्या आएगा, क्वेश्चन सही लिखा है। हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो आपको बताऊं मैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। डाइस की दो स्थिति, दो कॉमन है, तो आप इसमें बोलोगे 1 के ऑपोजिट, जैसे दो कॉमन है 1 और 2 कॉमन है। आप इसमें बोलोगे कि 6 के ऑपोजिट तो 5 है और 1 और 2 के ऑपोजिट 3 या 4 में से है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको निकालने हैं दो। तो डेफिनेट आपको ये पता है कि 6 और 5 दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसका मतलब यहां इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी ऑप्शन आएगा उसमें से 6 और 5 में से कोई एक नंबर होना जरूरी है। यदि 6 और 5 दोनों आएंगे तो दोनों तो ऑपोजिट है, वैसे नहीं हो सकते। दोनों यदि हिडन हो जाएं तो दोनों एक साथ छिप भी नहीं सकते, क्योंकि बेक वाली सरफेस पर फिर वो निकटवर्ती रहेंगे, पड़ोसी सतह पर रहेंगे। तो दोनों में से कोई एक नंबर होना जरूरी है, इसमें नहीं है, इसमें दोनों नंबर एक साथ है। इसमें 6 और 5 ही नहीं है, होना जरूरी है, एक साथ छिप नहीं सकते। इसमें 6 और 5 है ही नहीं, दोनों एक साथ छिप नहीं सकते, ना तो एक साथ ऑपोजिट नंबर दिखाई देते हैं ना एक साथ छिप सकते हैं। इसमें आएंगे फिर दोनों, तो क्या ऑप्शन होगा, 3 और 5। तो आपकी 1 कॉमन वाले प्रश्न भी पूरे हो गए, 2 कॉमन वाले प्रश्न भी पूरे हो गए। अपन अब कल पढ़ेंगे 9 कॉमन। मेरे को पता है कि थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझते हुए पढ़ रहे हैं। अपन अच्छी तरीके से, हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से सारे जो भी कंसेप्ट है उसको अच्छी तरीके से अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपना थर्ड केस है 9 कॉमन। उसके बाद अपने आगे वाले केस थोड़े छोटे हैं, एक ओपन डाइस वाला केस बड़ा है। अपन कोशिश करेंगे कि उस ओपन डाइस वाले केस तक अपन 1-2 दिन में सारे केस अपन पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लें।
आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। ये अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।